बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। चुनाव आयोग पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया और इस बार की वोटिंग प्रक्रिया को पहले से ज्यादा सुविधाजनक, पारदर्शिता और सुगम बनाने के लिए कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। इसमें से सबसे बड़ा बदलाव यह है कि राज्य में 12,000 नए पोलिंग बूथ बनाए जा रहे हैं। इसका सीधा फायदा यह होगा कि मतदाताओं को अब लंबी लंबी कतारों में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा और वे जल्दी से अपना वोट डाल पाएंगे। बिहार राज्य में पहले से ही 72,000 के करीब पोलिंग बूथ थे, लेकिन अब जब 12,000 नए बूथ और जुड़ जाएंगे तो यह संख्या 84,000 के पार पहुंच जाएगी। चुनाव आयोग का मानना है कि एक बूथ पर ज्यादा भीड़ होने से वोटिंग प्रक्रिया धीमी हो जाती है और कई बार लोग लाइन देखकर ही वापस लौट जाते हैं। इस बार आयोग की कोशिश है कि एक पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1000 से 1200 वोटर ही हो, जिससे न केवल भीड़ कम होगी बल्कि वोटिंग की गति भी तेज होगी। यह कदम खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा, जहां आज भी लोगों को वोटिंग देने के लिए कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाना पड़ता है। अब गांव-गांव में बूथ बनाए जा रहे हैं ताकि हर व्यक्ति अपने घर के पास ही वोट डाल सके। इससे महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांग और ग्रामीण को बहुत राहत भी मिल सकती है। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग ने सभी जिलों से विस्तृत रिपोर्ट मंगाई है कि कहां अब भी बूथ की कमी है और वहां नए बूथ की आवश्यकता है। वहीं उसी के आधार पर नए बूथ का नक्शा तैयार किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जनहिता को प्राथमिक दी गई है। नए पोलिंग बूथ के साथ साथ मौजूदा बूथों की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जा रहा है। सभी बूथों पर बिजली, पानी, शौचालय, छाया, रैंप, बैठने की व्यवस्था जैसे सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही है। खास तौर से दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप, बेल्स, ईवीएम और हेल्पलाइन व्यवस्था की भी व्यवस्था देखी जा रही है। बुजुर्ग मतदाताओं के लिए भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग का लक्ष्य सिर्फ बूथ बढ़ाना नहीं बल्कि मतदाता अनुभव को बेहतर बनाना भी है। इस बार सम्राट बूथ की भी आयोजना है, जहां डिजिटल स्क्रीन से मतदाता अपने वोटिंग नंबर और कतार की स्थिति देख सकेंगे। कुछ बूथों पर फेस रिकॉग्निशन जैसे आधुनिक तकनीक भी टेस्टिंग की जा सकती है। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की जांच का काम भी तेजी से चल रहा है। चुनाव आयोग यह सुनिश्चित कर रहा है कि सभी बूथों पर समय से पहले ईवीएम पहुंचे और वहां के पोलिंग ऑफिसर को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। हर जिले में मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है जो बूथों की तैयारी की लगातार निगरानी कर रही है। इस बार वोटिंग पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार भी करेगा। सोशल मीडिया, रेडियो, टीवी, मोबाइल वैन और गांव में नुक्कड़ नाटक के जरिए भी लोगों का वोट देने के लिए जागरूक किया जाएगा। पहले मतदान फिर जलपान जैसे स्लोगन फिर से सामने आएंगे ताकि युवा मतदाताओं की लिए बड़ी प्रेरित हो सके। महिलाओं की भागीदारी भी अहम मानी जा रही है और बढ़ाने के लिए सखी बूथ भी बनाए जा रहे हैं, जहां सिर्फ महिला कर्मचारी और महिला वोटर ही होंगे। इसमें महिलाओं को वोट देने में सहजता होगी और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इस पूरी प्रक्रिया से यह साफ है कि चुनाव आयोग इस बार किसी भी तरह की चूक नहीं छोड़ना चाहता। हर स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है, चाहे वो बूथ निर्माण हो, मतदाता सूची का अपडेट हो या ईवीएम की सुरक्षा हो या मतदान कर्मियों की ट्रेनिंग। मतदाता भी इस फैसले से बहुत खुश नजर आ रहे हैं। पहले जहां कई बूथों पर सुबह से शाम तक लंबी लाइनें लगी रहती थी, अब उम्मीद की जा रही है कि छोटे बूथों और कम भीड़ की वजह से वोटिंग अनुभव बेहतर होगा, खास तौर से युवाओं और पहली बार वोट देने वाले लोगों के लिए। यह एक सकारात्मक बदलाव भी होगा। बिहार में कुल वोटरों की संख्या करीब 7.5 करोड़ के आसपास है, जिसमें हर चुनाव में करीब 55 से 60% लोग वोट डालते हैं। आयोग की कोशिश है कि इस बार यह प्रतिशत 70% के पार पहुंचे। इसके लिए बूथों की संख्या बढ़ाना, वोटिंग प्रक्रिया को सरल बनाना और मतदाताओं की सुविधा देना एक बड़ा कदम है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था पर भी खास ध्यान दिखाया जा रहा है।
संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती, सीसीटीवी कैमरा, लाइव मॉनिटरिंग, पोलिंग स्क्वाड और कई टीमों की तैयारी भी की जा रही है। चुनाव में गड़बड़ी फैलाने वालों पर भी सख्त निगरानी रखी जा रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पूरी तरीके से तैयार है और आयोग ने अपनी रणनीति पर काम करना भी शुरू कर दिया है। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।